any type of discord, individualism, class conflict, unequal distribution of work and responsibility between the management and the workers are very negative. अगर ये मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं तो इससे कभी भी कोई भी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। इसीलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के दो प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि इन सब नेगेटिविटी की वजह क्या होती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है, किस तरह से कोऑपरेशन इंडिविजुअलिज्म को रिप्लेस कर सकती है और किस तरह से हार्मनी डिस्कॉर्ड को रिप्लेस कर सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टू प्रिंसिपल्स, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एंड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और ये दोनों प्रिंसिपल्स जो हैं उसमें ज्यादातर बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इनके कीवर्ड्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन से कीवर्ड्स जो है वो हार्मनी की बात कर रहे हैं और कौन से कीवर्ड्स जो है वो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों आज के इस लेक्चर को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। मैं ये दोनों प्रिंसिपल्स कीवर्ड्स के साथ, एग्जांपल्स के साथ, केस स्टडीज के साथ ऐसे डिस्कस करूंगी कि आज का लेक्चर देखने के बाद आपका किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा इन दोनों प्रिंसिपल्स से रिलेटेड, एंड यू विल बी एबल टू आंसर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज टू प्रिंसिपल्स. So let's connect to commerce and let's learn specifically about the specific words related to these two principles of scientific management. वेलकम बैक बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने दोनों प्रिंसिपल्स के स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिख दिए हैं। शुरू में ही आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद एक एक स्पेसिफिक वर्ड मैं आपको इन दोनों प्रिंसिपल्स के बारे में बताती हूं। सबसे पहले देखिए हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एक्चुअली क्या होता है कि हमने पढ़ रखा है कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स। तो हमेशा क्या होता है, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है। देयर इज अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पर क्या होना चाहिए, देयर हैज टू बी द हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। तो अब हमें यह पढ़ना है कि एक्चुअली हार्मनी कैसे हो सकती है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। सबसे पहला उसका सजेशन क्या है, दैट इज गिवन बाय टेलर, बोथ शुड रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इंपॉर्टेंस, मतलब मैनेजमेंट को वर्कर्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए और वर्कर्स को मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। उसके बाद सजेस्ट किया गया है दैट देयर हैज टू बी अ मेंटल रेवोल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ। ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मतलब on the part of both the management and the workers। और mental revolution का क्या मतलब है, revolution in the thinking, revolution in the mindset of both the parties। इसका मतलब एक कंप्लीट एटीट्यूड चेंज चाहिए। मैनेजमेंट का भी एटीट्यूड वर्कर्स के लिए चेंज होना चाहिए और वर्कर्स का भी एटीट्यूड मैनेजमेंट के लिए चेंज होना चाहिए। मैनेजमेंट समझती है कि हम इंपॉर्टेंट हैं, वर्कर्स समझते हैं कि हम इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एक्चुअली दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं और यही बात दोनों को समझनी बहुत जरूरी है इफ देयर हैज टू बी हार्मनी बिटवीन देम। उसके बाद क्या सजेस्ट किया गया, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स विद द वर्कर्स। मतलब जो भी मैनेजमेंट प्रॉफिट अर्न कर रही है, डेफिनेटली मैनेजमेंट ने बहुत हिस्सा लगाया है कैपिटल में और बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करा है, लेकिन क्या कोई मैनेजमेंट वर्कर्स के बिना कुछ भी अचीव कर सकती है? तो इसीलिए जो भी उन्हें गेन्स हो, उनको ये समझना चाहिए ये गेन्स वर्कर्स की वजह से हुए हैं और उन गेन्स को मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ शेयर करना चाहिए। और वर्कर्स को क्या करना चाहिए, दे हैव टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट्स टू द मैनेजमेंट एंड टू द कंपनी। उन्हें भी ये नहीं समझना चाहिए कि हम इस कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, उनको बल्कि ये समझना चाहिए कि हम फैमिली हैं और हमें फैमिली के लिए कुछ करना है। इसीलिए अगले पॉइंट में क्या बताया गया है, दैट बोथ आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ये वर्ड ज्यादातर केस स्टडीज में यूज किया जाता है कि कौन सा प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कि पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है। तो एक्चुअली ये स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जिसमें मैनेजमेंट जो है वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करती है और वर्कर्स भी मैनेजर्स को फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, तभी उन दोनों के बीच में हार्मनी हो सकती है।
और किस चीज पे एम्फेसिस दिया गया है, दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर द वन एंड द सेम। मतलब जो एक्चुअल इंटरेस्ट है ना, ट्रू इंटरेस्ट, वो मैनेजमेंट और वर्कर्स का अलग अलग नहीं है। एक्चुअल इंटरेस्ट दोनों का ही क्या है, सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके लिए दोनों को ही क्या समझना चाहिए, दैट प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर can't exist unless accompanied by the prosperity of the employees and vice versa। मतलब एम्प्लॉयर्स की प्रॉस्पेरिटी एम्प्लॉयज की प्रॉस्पेरिटी पे डिपेंडेंट है और एम्प्लॉयज की प्रॉस्पेरिटी एम्प्लॉयर्स की प्रॉस्पेरिटी पे डिपेंडेंट है। तो एक बार जल्दी से इसके सारे कीवर्ड्स बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जब भी कभी इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर की बात आए, जब भी कभी मेंटल रेवोल्यूशन की बात आए, शेयरिंग ऑफ द गेन्स की बात आए, बेस्ट एफर्ट्स बाय द वर्कर्स की बात आए, पार्ट ऑफ द फैमिली की बात आए, पैटर्नलिस्टिक स्टाइल की बात आए, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बोथ की बात आए, ट्रू इंटरेस्ट की बात आए, तो इन सारे कीवर्ड से, इन सारी स्टेटमेंट से हम कौन सा प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब देख लेते हैं कि व्हाट आर द कीवर्ड्स एंड द स्टेटमेंट्स फॉर कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब देखिए, इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि हर कोई अलग अलग अपने अपने लिए काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलिज्म, देयर इज नो टीम वर्क। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए टीम वर्क चाहिए होता है, कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो इस प्रिंसिपल में यह सजेस्ट किया गया है कि देयर इज इंडिविजुअलिज्म समटाइम्स बट देयर हैज टू बी अ कोऑपरेशन। अब ये कोऑपरेशन कैसे अचीव हो सकती है, ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का, कि अगर हार्मनी भी है दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, लेकिन कोऑपरेशन नहीं है तो भी मैनेजमेंट की सक्सेस गारंटीड नहीं है। इसीलिए हार्मनी के साथ साथ और क्या चाहिए, कोऑपरेशन। तो इसीलिए इसको कहा जाता है एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब कोऑपरेशन के लिए क्या क्या सजेशंस दिए गए हैं, दैट मैनेजमेंट शुड रिवॉर्ड द वर्कर्स फॉर द गुड सजेशंस। यहाँ पे मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स की बात हो रही थी, यहाँ पर बात हो रही है रिवॉर्ड्स की, कि वर्कर्स जो हैं वो कभी कभी बहुत अच्छे सजेशंस देते हैं, उनके सजेशंस की वजह से मैनेजमेंट को बहुत फायदा भी होता है। तो इसी तरह का एटीट्यूड होना चाहिए मैनेजमेंट का, कि अगर वर्कर्स की वजह से, उनके सजेशंस की वजह से कोई बेनिफिट हुआ है तो उसके लिए उन्हें सूटेबल रिवॉर्ड्स देने चाहिए, जिससे वर्कर्स बहुत ही मोटिवेटेड फील करते हैं। और सिर्फ मॉनिटरी रिवॉर्ड्स ही नहीं बल्कि नॉन मॉनिटरीली भी, जैसे अगर मैनेजमेंट इन्वॉल्व करेगी वर्कर्स को इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसको हम एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन भी कहते हैं, ये भी एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है जो कि अगर मैनेजमेंट वर्कर्स को प्रोवाइड करेगी तो वर्कर्स हमेशा मैनेजमेंट के साथ फुली कोऑपरेट करेंगे। और जब मैनेजमेंट वर्कर्स को इतना समझ रही है तो वर्कर्स को क्या करना चाहिए, दे शुड नॉट मेक अनरीजनेबल डिमांड्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। मतलब जो उनका जायज हक है वो डिमांड करें मैनेजमेंट से, लेकिन नाजायज चीजें वो कभी भी डिमांड ना करें और मैनेजमेंट के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर जो है, जो कि सही नहीं है, इस तरह का प्रेशर वो ना बनाएं। तो मैनेजमेंट भी वर्कर्स से बहुत खुश रहेगी। और एक बात, दैट देयर हैज टू बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स। मतलब कभी कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट ये सोचती है कि हम तो डिसीजन मेकर्स हैं और वर्कर्स को ही सारा काम करना है, मतलब मैनेजमेंट सिर्फ थिंकिंग वर्क करेगी और वर्कर्स सारा डूइंग वर्क करेंगे। लेकिन ऐसे तो कोऑपरेशन अचीव हो नहीं सकती। यही बताया गया है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में कि थिंकिंग एंड डूइंग वर्क में भी बैलेंस होना चाहिए। मैनेजमेंट जो है वो थिंकिंग वर्क ज्यादा कर ले, डूइंग वर्क करे लेकिन थोड़ा कम कर सकती है, और वर्कर्स जो हैं वो डूइंग वर्क करें ज्यादा लेकिन थिंकिंग वर्क में भी उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट और वर्कर्स की ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए। एंड management should always be available, it should always help, it should always encourage and it should always take care of the needs of the workers। अगर ये सब चीजें होंगी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमेशा वहां पर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोऑपरेशन होगा। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हैं एक बार दोबारा देख लीजिए। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो सबसे पहले आप एक्सटेंशन वर्ड याद रखेंगे। उसके बाद आप ये याद रखेंगे कि मैनेजमेंट वर्कर्स को मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स देगी। वर्कर्स अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं करेंगे मैनेजमेंट से,
उनके बीच में वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल इक्वली डिवाइड होना चाहिए और मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स का सपोर्ट सिस्टम बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहे। तो आई थिंक हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इन दोनों के कीवर्ड्स आपको बहुत स्पेसिफिकली अब समझ में आ गए होंगे। अब आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे अगर आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कोऑपरेशन से रिलेटेड है और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हार्मनी प्रिंसिपल से रिलेटेड है। और फेओल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन प्रिंसिपल्स के साथ मैच होते हैं। जैसे कि अगर रेम्युनरेशन प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें बताया जाता है कि रेम्युनरेशन शुड बी फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल। वही बात यहां पर हो रही है, दैट मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन विद द वर्कर्स। इसी तरह से फेओल का एक प्रिंसिपल है इनिशिएटिव या टीम वर्क का प्रिंसिपल है, जिसमें कहा जाता है कि वर्कर्स के पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने सजेशंस दें और उनके सजेशंस को वेलकम करना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में बताई गई है। तो आपसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि टेलर का जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है उसके साथ फेओल का कौन सा प्रिंसिपल जो है वो मैच होता है, कौन से दो प्रिंसिपल्स एक जैसे हैं और एक जैसी बात बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन 2014 में आया था, वो आपके सामने पढ़कर बता रही हूं। प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेओल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री. One believed that the management should share the gains with the workers, while the other suggested that the employee compensation should depend on the earning capacity of the company. तो यहाँ पे शेयर द गेन्स ये कीवर्ड आ गया। तो टेलर का कौन सा प्रिंसिपल आप आइडेंटिफाई करेंगे? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और फेओल का कौन सा प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करेंगे? रेम्युनरेशन। एक और सेंटेंस पढ़ रही हूं, प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर एंड फेओल आर म्यूचुअली कॉम्प्लीमेंट्री. One believed that management should not close its ears to the constructive suggestions made by the employees, while the other suggested that a good company should have an employee suggestion system. तो यहाँ पर टेलर का कौन सा हो गया? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और फेओल का कौन सा हो गया? इनिशिएटिव। तो मैं समझती हूँ कि अब ये दोनों प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये एग्जांपल्स, कीवर्ड्स और इनसे दोनों प्रिंसिपल्स अच्छे से समझ में आ गए तो औरों को भी समझ में आने चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू to please share maximum with the other students so that they also don't have any sort of confusion. So see you next time. Till then, goodbye, stay healthy and connected.